जय भीम, नमो बुद्धाय। हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कल जो दिशा निर्देश सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स को दिए, उसके बारे में यही कहा जा सकता है कि देर आयत दुरुस्त आयत। देर से ही सही, लेकिन सही दिशा निर्देश दे दिए। सुप्रीम कोर्ट में प्रवासी मजदूरों के बारे में 2 PIL पहले दाखिल की गई थी। दोनों PIL सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। पहले तो सुप्रीम कोर्ट को केंद्र सरकार ने मिसगाइड किया। उसने कहा कि आज की तारीख में कोई भी सड़क पर नहीं है। झूठ बोलने में केंद्र सरकार, जिसका मुखिया नरेंद्र मोदी है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। उसने झूठ बोल करके सुप्रीम कोर्ट को मिसगाइड किया। लेकिन उस समय भी सुप्रीम कोर्ट अगर चाहता तो केंद्र सरकार से हलफनामा ले सकता था। हलफनामे में वो गलत बयानी नहीं कर सकता था, केंद्र सरकार नहीं कर सकती थी। दूसरी जब PIL दाखिल हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम क्या कर सकते हैं। लोग सड़क पर हैं, अपनी मर्जी से जा रहे हैं, उनको कैसे रोका जा सकता है। ये एक तरह से अपनी जिम्मेदारी से भागना था। सुप्रीम कोर्ट को पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट हमारे देश में सुप्रीम है। वो संविधान के बाद में सुप्रीम अथॉरिटी है जो ये देखे कि देश में कहीं संविधानेतर सत्ता तो नहीं बन रही है, कहीं देश में संविधान की अवहेलना तो नहीं हो रही है। वो देखे कि कहीं संविधान प्रदत्त मूलभूत अधिकारों का हनन तो सरकार द्वारा नहीं किया जा रहा है। ये उसे देखा जाना चाहिए था, जो उसने नहीं देखा। हमें धन्यवाद करना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप का, जिसने ये नोटिस किया कि एक 14-15 साल की बच्ची 1225 किलोमीटर का सफ़र तय करती है साइकिल पर अपने पिता और एक गट्ठड़ को लिए हुए। ये मामूली बात नहीं है। बड़े बड़े सूरमा भी 1225 किलोमीटर का सफ़र किसी दूसरे को बैठा करके इस तपती गर्मी में नहीं कर सकते, जो हिम्मत उसने दिखाई। इवांका ट्रंप का जो ये कहना था, ये जो टिप्पणी थी, ज्योति पासवान के बारे में, ये विलक्षण थी। विलक्षण इसलिए कि हमारे देश के हुक्मरानों ने इसका संज्ञान नहीं लिया। हमारे देश के मंत्रियों ने, सरकारों ने इसका ध्यान नहीं किया, इसका संज्ञान नहीं लिया। हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में से किसी ने भी इसका संज्ञान नहीं लिया। आपसे 7 समुद्र पार दूर अमेरिका में एक राष्ट्रपति की बेटी ने इसका संज्ञान लिया। उसके बाद देश के 50 बुद्धिजीवियों ने, लेखकों ने, समाज सेवियों ने, रिटायर्ड, उनमें 2 रिटायर्ड जज भी हैं, उन्होंने एक लंबी चिट्ठी सुप्रीम कोर्ट को लिखी कि आप अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। आपको देखना चाहिए कि देश में हजारों हजार, लाखों, करोड़ों मजदूर किस बुरी हालत में है, किस बुरी हालत में वो हजारों हजार किलोमीटर का रास्ता तय कर रहे हैं। समाज सेवियों की, बुद्धिजीवियों की, लेखकों की
और रिटायर्ड जजों की चिट्ठी तथा इवांका ट्रंप की टिप्पणी उसके द्वारा संज्ञान लेने से हमारे सुप्रीम कोर्ट में चेतना आई। सुप्रीम कोर्ट सोते से जागा और उसको महसूस हुआ कि पूरी दुनिया में उसकी भद पिट रही है, इसलिए उसने अब जा कर के सुनवाई प्रॉपर रूप में की। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को नोटिस दिया, उनको दिशा निर्देश दिया कि जो मजलूम मजदूर हैं, मजदूर इस देश के नागरिक हैं, मजदूर इस देश के कर्णधार हैं, मजदूर इस देश की सरकार बनाने वाले हैं। मौजूदा सरकार भी मजदूरों के वोटों से ही बनी है, प्रत्यक्ष रूप में या कहे अप्रत्यक्ष रूप में, क्योंकि मोदी को तो ये लगता है कि मैं तो ईवीएम से जीत गया, प्रधानमंत्री बन गया, इसलिए मेरी देश की जनता के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई जवाबदारी नहीं। मोदी को बताना चाहिए कि जो उसने मोदी कोरोना राहत कोष बनाया है उसका उपयोग उसने कहाँ का किया, ये सुप्रीम कोर्ट को पूछना चाहिए प्रधानमंत्री से। प्रधानमंत्री सुप्रीम कोर्ट से बड़ा नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि सुप्रीम कोर्ट के जज भी प्रधानमंत्री की तरफ ललचाई निगाहों से देख रहे हैं। वो ये देख रहे हैं कि कहीं हम ऐसा निर्णय ना दे दे जिससे हमारे आका नाराज़ हो जाएं और फिर रिटायरमेंट के बाद हमें कोई बूटी ना मिले, हमें कोई लाभ ना मिल पाए। कितने शर्म की बात है। सुप्रीम कोर्ट के जज अगर ऐसा सोचते हैं तो ये कितने शर्म की बात है। उन्हें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जज और सीजेआई इतने मजलूम नहीं हैं, इतने बेसहारा नहीं हैं, इतने कम वेतन पाने वाले नहीं हैं कि उन्हें केंद्र सरकार की दया की भीख मांगनी पड़े या आशा करनी पड़े। खैर, मैं धन्यवाद देता हूँ सुप्रीम कोर्ट के उन जजों का जिन्होंने ये संज्ञान लिया और केंद्र सरकार और राज्य सरकार को दिशा निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए कि उसकी सत्ता सुप्रीम है, वो किसी के अधीन नहीं है। वो हर एक को दिशा निर्देश दे सकता है, हर एक को डायरेक्टिव दे सकता है, निर्णय दे सकता है। उसे अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। सभी जज भ्रष्ट नहीं हैं, लेकिन अधिकतर भ्रष्टाचार की गर्द में गिर गए हैं। ये अच्छी बात नहीं है, हमारे देश के लिए दुर्भाग्य है। याद होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के एक सीजेआई होते PN भगवती, उन्होंने एक पोस्ट कार्ड को PIL मान करके उसकी सुनवाई की थी। तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना कि हम क्या कर सकते हैं, लोग सड़क पर आ गए हैं, लोग ट्रैकों पर रेलवे ट्रैकों पर आ गए हैं, ऐसा उनको नहीं बोलना चाहिए था। क्षमा याचना करनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट को उस आम आदमी के सामने, उस आदमी से जिसकी बदौलत उसका वजूद कायम है, जिसकी बदौलत संविधान कायम है, जिसकी बदौलत सरकारें कायम है। मैं समझता हूँ कि देर आए दुरुस्त आयत के रूप में जो ये सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिए, जो डायरेक्टिव दिए, ये सही दिशा में उठाए गए कदम है। इसके लिए मैं सुप्रीम कोर्ट के उन जजों को साधुवाद देता हूँ जिन्होंने ऐसे डायरेक्टिव दिए। जय भीम, नमो बुद्धाय। आपका मंगल हो, आपका कल्याण हो।